हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लास। पिछले क्लास में हमने किया था 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 सेट थ्योरी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें आपको 11th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का मैं आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का क्या किया था सोल्यूशन दिया था। इस वीडियो में बात करने वाले आपको नेक्स्ट सोल्यूशन आपको 11th का लेसन सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 का आज टोटल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो से देखने से पहले अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ एनसीईआरटी 1.1 को ओपन करें और उसके आधार पर आप मेरे वीडियो से देखकर उसका सोल्यूशन जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली इस तरह का 11th मैथमेटिक्स का आपको लेक्चर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बेस्ड कंसेप्ट के साथ आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मोबाइल पर चला जाएगा। थैंक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। क्लियर? क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सेट को रोस्टर फॉर्म में क्या करें, प्रेजेंट करना है। मैंने बताया था कि आपको सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एक क्या नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी क्वेश्चन जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको इसको किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, राइट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का है सेट ए दिया है, इसमें दिया है x, जहां x एक क्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, और x का जो वैल्यू है -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। क्लियर? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि x, जहां x एक क्या है, इंटीजर्स है, और x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा ग्रेटर देन है और 7 से लेस देन है। ठीक है, x से ग्रेटर देन है और 7 से क्या है, लेस देन है। इसका क्या हम लिख सकते हैं, तो इसका सेट क्या आंसर हो सकता है, -3 से बड़ा 7 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यानी यह वैल्यू जो कर रहा है आपको इंटीजर्स है, ये टोटल आपको इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स माइनस प्लस जीरो सब कुछ होता है। और यहाँ पर x का जो वैल्यू कर रहा है -3 से बड़ा, तो -2 -1 0 और 7 से छोटा 6 तक हमने क्या किया, राइट कर लिया। तो यानी यही आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म। यह जो फॉर्म लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, और इसको हमने कॉमा लगाकर इसको प्रॉपर्टी को देखकर उसके एलिमेंट को हमने सेट के अंदर राइट कर दिया। इसका नाम क्या है आपका, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्लियर? और देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि बी एक सेट है, जिसमें दिया है x, जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि सेट बी इस प्रकार का एक सेट है जिसमें x वेयर x जो नंबर है वह लेस देन 6 है, वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। यानी कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और 6 से क्या है, कम है। तो क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा बी। यहाँ पर 6 से कम एक नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर? यानी बीम के अंदर आपको 1 से लेकर कितने तक आएगा क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन आएगा, जो आपको क्या है, 6 से कम एक नेचुरल नंबर है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम। तो सेट बी के अंदर आपको टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में राइट करना क्या आएगा, 1 से लेकर 5 का क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? अब चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर कह रहा है कि सेट है x, जहां x दो अंकों की
एक क्या है, संख्या है, 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसका अंकों का योग 8 है। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि x जहाँ x आपको 2 डिजिट नंबर है, मतलब कि नंबर तो है लेकिन 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट के नंबर का एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में कह रहा है उसके अंकों का योगफल होगा, जो सम होगा वह 8 आएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो, एक नेचुरल नंबर हो। तो कौन कौन से नंबर हैं जिसका योग आपको 8 होता है, बताएं। पहले तो हो जाएगा आपका 2 6 6 2 8 6 2, सॉरी लाइन से लिखे, 3 5 5 3 6 2 1 7 7 1, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 80, ठीक है। और कोई नंबर है जिसका योग करें हम, जिसका सम करें तो आपको 8 आए, जैसे 6 2 8 5 3 8 5 3 8 6 2 8 1 7 8 7 1 8 8 0 8, ठीक है। यानी यही आपके नंबर इससे सेट में आ जाएंगे। एक नेचुरल नंबर लिखना है जिसका सम कितना होना चाहिए, आपको 8 होना चाहिए। क्या आपको और लगता है कि कोई और भी नंबर हो सकते हैं जिसका सम आपको 8 आ जाए? 8 है, कोई नंबर है? हाँ नंबर है। कौन सा नंबर है? एक नंबर है आपका 4 4, ठीक है। और कोई नंबर 6 2 हो गया, आपको 2 4 भी हो गया, 6 2 3 5 5 3 6 2 1 7 7 1 8 0 4 4। और कोई नंबर दिख रहा है? और कोई नंबर नहीं दिख रहा है कि जिसका योग कितना हो, 8 हो, यानी कि इसका आंसर पर यही हो जाएगा। क्लियर। अब चलें डी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सेट दिया है डी। डी में कह रहा है कि x जहां x एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है जो 60 की भाजक है। क्लियर। यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डी एक ऐसा सेट है जो आपको क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर है। क्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, किसी से कटता नहीं है, 2 3 5 7 11 13, इस तरह का क्वेश्चन है। और वह आपको किसकी है? आपको 60 की भाजक है, मतलब कि 60 से उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। तो वह कौन कौन सा नंबर है जो आपको 60 की भाजक है और क्या होगा, आपको एक अभाज्य संख्या भी होगा। तो 60 की भाजक एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है आपको 2 से स्टार्ट होता है, 2 होगा 5 होगा, यानी हो जाएगा आपको 2 5। क्लियर। और कोई नंबर है? 2 के बाद क्या होता है, 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, 17 होता है, 21 23, यानी कि अब कोई नंबर नहीं है जिसमें आपको इससे क्या हो रहा है, डिवाइड है, यानी कि सिर्फ हो जाएगा 2 और 5। यानी कि एक क्या है, 2 और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जो 60 की क्या है, भाजक है, यानी 2 और 5 से 60 में भाग लग जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है E बराबर ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का क्या समुच्चय। इस सेट में दिया है कि ट्रिगोनोमेट्री आपका एक क्या वर्ड लिखा है, इसके सभी लेटरों का सेट बनाना है। तो मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर सेट के अंदर लिखना हो तो रिपीट नहीं होता है। अगर 2 बार आए 3 बार आए तो उसको हम एक ही बार राइट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो लेटर होगा उसको एक ही बार हम राइट करेंगे एक एक करके। जैसे ई हुआ और यहाँ पर टी हो गया, अब क्या हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ठीक है, ई हो गया, और यहाँ पर फिर टी आया है, टी लिखा चुका है, आर आया है, आर लिखा चुका है, यहाँ पर डबल ई है, नहीं ई एक ही बार है, ई हो गया, टी लिखा चुका है, आर लिखा चुका है, क्या हो गया, वाई हो गया। ट्रिगोनी, ठीक है, और एम नहीं है, आपको इस लेटर में एम नहीं लिखा है, एम है, एम है तब क्या है, वाई। क्लियर। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के लेटर को जो बार बार आया है, जैसे यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, क्लियर, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, इसको बार बार नहीं एक ही बार लिख देंगे इसके वर्ड को, यह आपका क्या हो जाएगा, एक सेट के अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री था, हम लिख दिए टी एक बार, आर एक बार, आई एक बार, जी ओ एन ई एम वाई, ट्रिगोनमी अब हो गया, ठीक है। यानी ट्रिगोनमी को ट्रिगोनोमेट्री बोला जाएगा। चलिए 6 नंबर में दिया है एफ बराबर बेटर, बी ई डबल टी ई आर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। क्लियर। एफ कह रहा है कि एफ एक सेट है जिसमें बेटर शब्द के सभी अक्षरों का क्या है, आपका सेट है। तो इसको कैसे हम राइट करेंगे, तो लिखेंगे एफ और इसके लेटर को बिना रिपीट किए, बी हो गया, ई हो गया, टी ई, टी डबल बार है तो टी एक ही बार, ई एक बार हो गया, और क्या हो गया, आर। क्लियर। बी ई टी आर, यानी कि ई डबल बार आया है, ई डबल बार आया है, सॉरी ई भी डबल बार आया है, टी भी डबल बार आया है, तो इसको एक ही बार क्या करना है, राइट करना है। किसी भी लेटर को, किसी भी एलिमेंट को अगर बार बार आता हो तो उसको सिंगल एक ही बार लिखना है, इसी का नियम है इस सेट थ्योरी में, ठीक है। तो यह हो गया बेटर का, हमने सेट में लिख दिया बी ई टी आर, बेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। क्लियर। अब हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर, जो आपको दिखाया जाएगा कि कैसे अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो इसको अरेंज करते हैं। क्लियर। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। यानी कि अब जो सेट दिया है, पहले जो सेट दिया था कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखा था, उसको रोस्टर फॉर्म लिखा गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। जैसे
सेट ए में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सेट में, जैसे मान सेट में मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3 6 9 12। क्वेश्चन ए में दिया है कि कोई सेट है जिसमें आपको लिखा हुआ है 3 6 9 12, आपको सेट के अंदर क्या किया गया है, राइट किया गया है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना, राइट करना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। क्योंकि कोई भी नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव या निगेटिव। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यह क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर। अब यहाँ पर देखा है कि मल्टीपल के बाद 3 का मल्टीपल है, 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 का टेबल में है, 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12। तो हम मानेंगे आंसर लिखेंगे ए बराबर x जहां x क्या है, x जहां x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, क्लियर। x जहां x एलिमेंट है नेचुरल नंबर, यानी x जो लिखा गया है वह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और साथ ही आपका 3 का टेबल है, 3 का क्या है, गुणज भी है, 3 का गुणज है, जहां x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा या बराबर और क्या 12 के बड़ा या बराबर है। क्लियर। यानी इसको प्रॉपर्टी आप जिस तरह हो जाए उस तरह आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी का कई तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यह नेचुरल नंबर है, 3 का टेबल में है, और यह x का जो वैल्यू है जो 3 का टेबल में आया है वह 3 से लेकर 12 तक है, 3 से लेकर 12 तक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यह जो x जो है एक नेचुरल नंबर है और 3 का फर्स्ट 4 मल्टीपल है। किसी तरह हम लिख सकते हैं, जिस तरह आपको दिमाग में आए वैसे आपको लिखना, लेकिन उसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यस क्या है, एक नेचुरल नंबर है और फर्स्ट 3 का क्या है, फर्स्ट 4 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 का प्रथम 4 क्या है, गुणज है। ऐसे भी सही है, लेकिन ये भी क्या है, सही है। क्लियर। नंबर 2 में दिया है 2 4 8 16 32। ठीक है। अब कोई सेट दिया है जिसके अंदर लिखा है 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है और 32 लिखा है। ठीक है। अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे, सेट ए हो गया, इसको मानते हैं सेट ए है। अब यहाँ पर पैटर्न देखेंगे, पहले 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 2 का टेबल में तो है नहीं, लगातार नहीं है, यानी जैसे इसके देखेंगे ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है। क्लियर। ये 2 के पावर 1 दिख रहा है, ये 2 के पावर 2 दिख रहा है, 2 के पावर 3 दिख रहा है, ये 2 के पावर 4 दिख रहा है, 2 के पावर 5 दिख रहा है। यानी कि ये 2 के पावर n के रूप में है, 2 के पावर n के रूप में है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं x जहां x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और वो भी किस तरह के 2 के पावर n के रूप का है, 2 के पावर n का रूप का है, जहां x का जो वैल्यू है जहां ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ जो n का वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वह क्या है, 1 से लेकर क्या तक है, 5 तक। क्लियर। यानी यह 2 के पावर n का रूप है, जहां n का जो वैल्यू है 1 से लेकर कहां तक है, 5 तक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, क्या है, 5 है। क्लियर। यानी कि n का जो वैल्यू है, n का जो क्या है वैल्यू है, मतलब x जहां x एलिमेंट है तो x हो गया, तो नेचुरल नंबर है। फिर क्लियर है, यानी 2 के पावर n के रूप में है, और n का जो वैल्यू है, n जो इसके ऊपर पावर आया था वह 1 से लेकर 5 तक है। यानी 2 के पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे 8 आएगा। यानी इस पैटर्न पर इसको हम लिख सकते हैं।
यानी यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है कि 5, 25, 125 और 625। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर सेम वही जैसा है, इसी जैसा है। 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। इसका मतलब 5 के पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 5 के पावर 2 है, इसका पावर क्या है 5 के पावर 3 है, यहाँ पे क्या 5 के पावर 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, जहाँ x एलिमेंट है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है जो 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, जहां यह n का वैल्यू कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक है 1 2 3 4 तक। क्लियर? यानी n का जो वैल्यू है, यहाँ पर n का जो पावर वैल्यू है वह 1 से लेकर कहां तक है 4 तक है। 1 इक्वल 1 से बड़ा, 4 के इक्वल 4 से छोटा। क्लियर? यानी यहां तक आप कर सकते हैं। यानी 5 के 1 25, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। यानी ये सब इसका क्या है, इसका प्रॉपर्टी बस देख कर हमको क्या करना है, राइट करना है जो आपको दिख सकता है इसके अंदर। क्लियर? अब चलेंगे ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, हम ऐसे दिख रहे थे। 4 नंबर में दिया है 2 4 6 डॉट 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 डॉट। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट सेट दिया है। इनफाइनाइट सेट दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे ए सेट है x, जहाँ x एलिमेंट है नेचुरल नंबर। क्लियर? x जहाँ x क्या है नेचुरल नंबर और 2 का टेबल में है। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 6, 2 चौको 8, 2 5 10, यानी कि 2 का क्या है टेबल है। तो ऐसे कह सकते हैं 2n के रूप का है। क्लियर? 2n का रूप का है, 2n का रूप का है, जहाँ n बराबर आपको पता ही नहीं है। n बराबर पता नहीं है कहां से स्टार्ट है, यानी 1 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट तक गया है। तो बस इसको हम बस लिख देंगे 2n के रूप में है, 2 के पहाड़ा के रूप में, 2 के टेबल के रूप में है। क्लियर? अब चलें 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, डॉट 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 100 दिया है। सेट ए मानेंगे x, जहां x एलिमेंट है नेचुरल नंबर। क्लियर? x जहां x एलिमेंट है किसी का नेचुरल नंबर का, यहाँ पर दिया है 1, 1 का स्क्वायर, 4 दिया है, 2 का स्क्वायर, 9 दिया है, 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 क्या 100 तक आया है। तो ऐसे लिखेंगे हम x, जहां x क्या है एक नेचुरल नंबर है और क्या है वर्ग के रूप में है। तो वर्ग को क्या लिखेंगे, संख्याओं का क्या है वर्ग है, जहां x का जो वैल्यू है 1 से लेकर कहां तक है 10 तक है। क्लियर? यानी x का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 से लेकर कहां तक है 10 तक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इस तरह क्या 100 कैसे होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। यानी संख्याओं का क्या है वर्ग है, वह संख्या उसमें कौन कौन सा संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक का संख्या है जो आपको 100 तक आया है। क्लियर?
तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, रोस्टर को सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे। जब तक उसका आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उसका प्रॉपर्टी को देख लेंगे, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, उसके आधार पर आप इसको बहुत सिंपल ट्रिक से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर 1.1 लेसन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब तालिका रूप में लिखना है, सूचीबद्ध करें। क्लियर। सूचीबद्ध करें। क्वेश्चन 1 में दिया है ए एक सेट है जिसमें लिखा है x, जहां x एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। क्लियर। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन चेंज हुआ। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको टेबुलर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो कह रहा है x जो इसके अंदर अवयव लिखे गए हैं वह एक क्या है, ऑड नंबर है। नेचुरल नंबर तो होता ही है, लेकिन क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या क्या आता है आप राइट करेंगे। ऑड नंबर में क्या क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, डॉट डॉट पता नहीं क्या आता है। ठीक है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, डॉट डॉट पता ना कहाँ तक आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह x जहाँ x एक विषम संख्या है, वो भी नेचुरल नंबर है। क्लियर। नंबर 2 बी में दिया है x जहाँ x एक क्या है, पूर्णांक है और -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से क्या है, छोटा है x। ठीक है। सेकंड नंबर सेट में दिया है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन सेट बी में दिया है कि x जहाँ x क्या है, एक इंटीजर्स है जिसमें x का वैल्यू जो है 1/2 से क्या है, ग्रेटर देन है और 9/2 से क्या है, लेस देन है। तो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स यहाँ पर बाई में लिखा है, लेकिन हमको इंटीजर्स एक्यूरेट लिखा जाता है क्योंकि -1 -2 -3 सब क्या है, एक्यूरेट है। यहाँ पर वो लिखा है, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बी आपका एक सेट हो गया। -1/2 से बड़ा क्या होता है, -1 होता है, उसके बाद क्या होता है, 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, क्या होता है, 4 होता है। क्लियर। यानी 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5। तो 4.5 से कम हुआ 4 और -1/2 मतलब आधा से ज्यादा क्या होता है, -1। क्लियर। कि -1 से लेकर 4 तक इसके अंदर क्या किया, राइट कर दिया गया, जिसका नाम क्या है, सेट बी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सी एक सेट है जिसमें x जहां x एक क्या है, आपका पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और बोल रहा है कि x² जो इस नंबर का है वह 4 के इक्वल, 4 से छोटा है। x² जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल है और 4 से क्या है, छोटा है। क्लियर। x जहाँ x का इंटीजर्स है, इंटीजर मतलब प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है x का जो वैल्यू है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा गया है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो 4 आएगा या तो 4 आएगा, 4 से कम आएगा या 4 के इक्वल आएगा। क्लियर। या तो 4 आएगा या तो 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, या तो 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। यानी यहाँ पर ये कह रहा है x का वैल्यू जो है या तो 4 आएगा या तो 4 से कम आएगा। तो c जो है आप क्या आ जाएगा, -2 और क्या आ जाएगा,
2। सिर्फ 4 के इक्वल कह रहा है, 4 से कम नहीं कह रहा है, 4 से कम नहीं कह रहा। 4 के इक्वल, ये तो 4 के इक्वल है, और 4 से कम, तो 4 से कम भी कह सकता है, तो इसके लिए आपको लिख जाएगा -1 और 1। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 4 के इक्वल भी है और 4 से क्या है, लेस देन भी कह रहा है, 4 से लेस देन कह रहा है, तो इसके अंदर -2 तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1 प्लस में भी आ सकता है, 1 माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, यानी आपको आंसर इतना आ जाएगा, -1 +1 0 1 और 2, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है आपको एक्स स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर जो है या तो 4 के इक्वल आना चाहिए या तो 4 से कम आना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन कि डी नंबर में दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी बराबर क्या है, एक्स, जहां एक्स लो एल शब्द का एक अक्षर है, लो एल शब्द का क्या है, एक अक्षर है। क्लियर, एक्स जहां एक्स का है, लो एल शब्द का एक लेटर है, इसको आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। हमने बताया कि जब भी टेबुलर फॉर्म में राइट करना हो, इसके अंदर जो सेट लिखा गया है उसको हम क्या करेंगे, एक ही बार रिपीट कर देंगे, LOYA। क्लियर, यहाँ पर एल जो है 2 बार आया है, इसको हम एक ही बार क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इस सेट का नियम कहता है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करता है, नॉन रिपीटिंग लिखा जाता है। 5 में कह रहा है ई नंबर, ई में कह रहा है एक्स जहां एक्स वर्ष का एक महीना, वर्ष का एक महीना है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसमें ये आपको 31 डेज नहीं होते हैं। तो कौन कौन से मंथ होते हैं जिसमें आपको 31 डेज नहीं होते हैं। क्लियर, तो हो जाएगा फरवरी, FEBR, फरवरी, मार्च छोड़कर अप्रैल, मई छोड़कर जून, जुलाई छोड़कर अगस्त, सितंबर छोड़कर अक्टूबर, नवंबर छोड़कर दिसंबर। क्लियर, यानी कि इन महीनों का जो डेट होता है वह 31 दिन नहीं होता है, ये आपका सेट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे आप काउंट कर लेंगे, ऐसे यहां से स्टार्ट होगा जनवरी, जो यहाँ पर हाइट वाला आएगा उसको क्या कहेंगे 31 डेज, और ये वाला क्या आएगा 30 डेज। क्लियर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून, यहाँ पे क्या आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है, यानी कि यह आपका 31 डेज नहीं होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, एफ में क्वेश्चन दिया है। एफ में कह रहा है एक्स जहां एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक क्या है, व्यंजन है, जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। कह रहा है एफ एक ऐसा सेट है जिसमें आपको
इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा गया है, उस इंग्लिश के अल्फाबेट में कह रहा है कि कॉन्सोनेंट है, और वो भी कॉन्सोनेंट जो है आपको के से पहले आता है, के से पहले आता है, तो यानी कि वोवेल को छोड़कर तो हो जाएगा ए छोड़ा जाता है, ए ई ए के बाद क्या होता है बी सी डी, ई छोड़ देना है, एफ जी एच आई छोड़ देना है, जे। क्लियर? यानी कि यह सब क्या है, कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है, वोवेल को क्या करना है, छोड़ देना है, वोवेल को क्या करना है, छोड़ देना है। यानी ए होता है, ए ई आई ओ यू 5 होता है, इसको आपको छोड़ देना है। लेकिन के से पहले यहाँ पे ए के बाद क्या होता है, बी सी डी, ई छोड़ दिए, एफ जी एच आई छोड़ दिए, जे, उसके बाद क्या आता है के। क्लियर? इस तरह आपको बहुत सिंपल ट्रिक से आप लिख लेंगे, सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर 1.1 का 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया है, बाई और रोस्टर में लिखे गए दाई और समुच्चय से मिलान करें। 6 में लिखा गया है मिलान करें। किसको? रोस्टर से सेट बिल्डर, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करना है, मिलान कर देना है। क्वेश्चन 1 में लिखा है 1 2 3 6, बी में लिखा है 2 3, 3 में लिखा है M A T H E I C S, 4 में लिखा है 1 3 5 7 9। क्लियर? अब इसका जो है मैच करना है। चलिए हम राइटिंग कर देते हैं। यह जहां x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्लियर? बी में मिलान देना है, x जहां x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है? सी में दिया है x जहां x एक प्राकृत, एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृत है जो 6 की भाजक है। और डी में दिया है x जहां x मैथमेटिक्स शब्द का क्लियर? अब इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। देखिए कौन किसके साथ टैली कर रहा है। यहाँ पर दिया 1 2 3 6, 1 2 3 6, यहाँ पर दिया 2 3, यहाँ पर मैथमेटिक्स, यहाँ पर 1 3 5 7 9। अब देखिए 1 2 3 6 जो है आपको क्या कहा है, इसमें किससे मैच करेगा, एक अभाज्य संख्या है, 6 का भाजक है। क्लियर? नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर x जहाँ x एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, ये सही है, प्राकृत संख्या 6 की भाजक है, तो 1 का मिक्सिंग आप ऐसे कर लीजिएगा। क्लियर? 2 3 जो है एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, इसका ऐसे आ जाएगा। क्लियर? मैथमेटिक्स आपको पता ही है, यह किस में आ जाएगा, यह जो इसमें आ जाएगा। और 1 3 5 7 9 x जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है जो 10 से कम है, 1 3 5 7 9 10 से कम है, यह कहाँ आ जाएगा आपका, डायरेक्ट बी में आ जाएगा। इस तरह आप क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। तो आज का सॉल्यूशन क्या हुआ आपका 1.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन ले आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे इस लॉकडाउन की स्थिति में अध्ययन कर सकें। थैंक्स।
बाय वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।